हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ। मतलब आपने लीनियर इक्वेशन बनानी भी सीख ली, लीनियर इक्वेशन होती क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सब आपने सीख लिए हैं पिछले 2 लेक्चर्स में। और आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाना। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो मैं एक सीधा क्वेश्चन उठाऊंगा और सीधा उससे ग्राफ बनाएंगे हम। देखिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं ये हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + y = 3। ये एक लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, 2x + y = 3। और इस लीनियर इक्वेशन का क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है मेरे बच्चों। आप इसके कुछ सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, जैसे y = 3 - 2x। x हमने लिया 1, x कितना लिया बेटा 1, तो y कितना आया, y आया 3 - 2 = 2 यानी कि 1। हमने x = लिया 2, सो y कितना आया 3 - 2 × 2 है ना। x को हमने 2 लिया है, x को 2 लूँगा तो 2 × 2 = 4, ये आया -1। हमने x को लिया 3, सो y कितना आया बेटा 3 - 3 लो, 3 × 2 = 6, ये आया -3। हमने x को कितना लिया 4, y कितना आया बेटा 3 - x को 4 ले लिया, 4 × 2 = 8, तो ये आ गया -5। ऐसे ही तुम बहुत सी वैल्यू ले सकते हो। मतलब ये है साफ सुथरा सा, x जब 1 है तो y भी कितना है 1, ये एक सॉल्यूशन हो गया। x जब 2 है तो y कितना है -1, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। x जब 3 है तो y कितना है -3, ये तीसरा सॉल्यूशन हो गया। x जब 4 है तो y कितना है -5, ये चौथा सॉल्यूशन हो गया। एक एक बात बताऊंगा मैं आपको, एक एक बारीकी बताऊंगा। इसी क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको ग्राफ का। अब आप लोग एक बहुत ही सिंपल सी टेबल ड्रा कर लीजिए। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक टेबल बना दी। आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू ले लें, मिनिमम से मिनिमम 2 भी अगर आपने वैल्यू ले ली तो आप ग्राफ बना सकते हो। बस कोई 2 पॉइंट ले लिए। अब जरा देखिएगा, ऐसी टेबल बनाएं, ऊपर लिखें x और नीचे लिखें y और उनकी वैल्यू लिखते चले कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे x 1 है उस वक्त y कितना है 1, यानी x 1 है उस वक्त y भी कितना 1, तो ये पॉइंट आ गया 1 1। x जब 2 है तो y कितना है -1, x जब 2 है तो y कितना है -1। अगला पॉइंट देखिए, x जब 3 है तो y कितना है -3। उससे अगला पॉइंट देखिए, x जब 4 है तो y कितना है -5, x जब 4 है तो y कितना है -5। ये हमने एक टेबल बना ली इनके सॉल्यूशंस की। अच्छा, उसके बाद अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। कैसे ड्रा करेंगे इसका ग्राफ, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। आपके पास पेंसिल होगी, स्केल होगा, ग्राफ नोटबुक होगी, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ ये x एक्सिस हो गई हमारी, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। ठीक है, नेगेटिव y। ओके, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ कर देता हूँ y'। अब देखिएगा, यहाँ 0 ओरिजिन होता है, ये x भी 0 y भी 0। यहाँ x 1 2 3 4 5 6 7, इस तरफ x नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव 1 2
3 4 5 6 7, नीचे की तरफ y नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, एक पॉइंट है 1 1, तो आप ना जितने भी सॉल्यूशन है उन्हें एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन लिखे हैं मैंने, पिछली एक्सरसाइज में आपने सॉल्यूशन निकालने सीख लिए थे बच्चों। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन लिखे हैं? 4 सॉल्यूशन लिखे हैं। ये रहे, x1 तो y1, x2 और y-1, x3 तो y-3, x4 तो y-5, ये 4 सॉल्यूशन लिखे हैं। इन चारों सॉल्यूशंस को आप पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो पहला पॉइंट है 1 1, यानी x भी1 y भी1, ये आ गया देखिए 1 1, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो x भी1 y भी1, ये पॉइंट आ गया 1 1, ठीक है। दूसरा देखिए 2 -1, यानी x जब 2 है तो y कितना है? -1, ये देखिए ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट ये आ गया 2 -1। 3 -3, x जब 3 है तो बेटा y भी कितना है? y-3 है, तो ये आ गया हमारे पास। जैसा भी आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी बेटा, बिल्कुल स्केल से ड्रा करोगे तो बिल्कुल प्रॉपर आएगा ये 3 -3। अगला आ गया 4 -5, यानी x जब 4 है तो y कितना है बेटा? y हमारे पास है -5। x जब 4 है तो y कितना है? -5, ठीक है। एक ये पॉइंट आ गया, ये 4 पॉइंट आ गए। इन 4 पॉइंटों की बात करता हूं, ध्यान से सुनना। ये चारों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं? इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हैं, उनमें से कोई 4 ये हैं। इन चारों को आपस में मिला दो, इन चारों को आपस में मिला दो एक स्केल की मदद से। ये इन चारों को मिला दो आप। मैंने कहा कोई 2 भी ले सकते हो आप, मैंने स्केल नहीं है मेरे पास, तो हो सकता है ये यहाँ से गलत जगह पे आ रहा हो और ये नीचे की तरफ भी थोड़ा ऐसे ही जा रहा हो। स्केल नहीं है, बाकी आप स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, इन चारों को आपस में मिला दीजिए। आपने इन चारों को मिलाया तो यही आपका ग्राफ बन गया इस लाइन का। सीधी सीधी बात है, ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ रिप्रेजेंट करता है भाई, इसका ग्राफ है तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को, इसके सॉल्यूशन, वो x और y जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो x और y जिनके लिए 2x + y 3 के बराबर है, वो कौन कौन थे? जैसे 1 1 था, 2 और -1 रखो, 3 और -3, 4 और माइनस, ऐसे इनफाइनाइट है भाई। x को बदले जाओ y मिले जाएगा। पॉइंटों में भी रख सकते हो, मेरी बात समझ गए? पॉइंट में भी रख सकते हो। तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उनमें से कोई 2 सॉल्यूशन तो कम से कम ले लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी। या आप 3 ले लें, 4 ले लें, मैंने 4 लेके दिखा दिया, आप 3 या 4 जितने भी हैं, 3 या 4 तो जरूर लें। 3 या 4 सॉल्यूशन निकाल के उनको पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर दें। कर दिया बेटा? अब उनको आपस में मिला दें। मिला दिया तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जैसे मान लो कि इसने सॉल्यूशन पूछा हमसे कि ये देखिए एक बार, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये सब के सब इसके सॉल्यूशन है। इस पे जो भी पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस पे जितने भी पॉइंट आएंगे ना बेटा, वो 101% इसको सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है जैसे मैंने ग्राफ बनाया है तो थोड़ा सा आइडिया लिया है पॉइंट्स का, आपके पास ग्राफ नोटबुक होगी तो ये प्रॉपर गैप रहेंगे, इस तरफ भी, और स्केल से आप इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है बच्चों। तो आपके पास बिल्कुल प्रॉपर गैप के ऊपर नोटबुक रहेगी और आप बिल्कुल प्रॉपर गैप के ऊपर इनको ज्वाइन करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया, यानी इसके ऊपर जो भी कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उसका y कोऑर्डिनेट आप मिला लो, वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आया x की वैल्यू आई -2.5, y की वैल्यू जो भी आई 5 पॉइंट समथिंग, ये एक सॉल्यूशन है।
इसको जब यहाँ x की जगह y की जगह रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए मैं एक ग्राफ और बनाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। एक ग्राफ और बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे अब की बार। तो बच्चों ग्राफ बहुत आसान टॉपिक है, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, और ग्राफ बहुत कुछ बातें बताता है। जैसे इसने एक क्वेश्चन दिया हमसे कि भाई 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ बनाइए। तो हम क्या करेंगे, इसके लगभग 3 से 4 सॉल्यूशन ले लेंगे, इसके लगभग 3 से 4 सॉल्यूशन ले लेंगे। यानी अगर मैं बात करूं तो 6 को इस तरफ ले आता हूं, y को इस तरफ, यानी y इज इक्वल टू हो गया 2x माइनस 6। अच्छा शुरुआत करते हैं। जैसे x बराबर 0 तो y कितना होगा, x को आप 0 रखोगे तो 2 0 0 0 माइनस 6। x इज इक्वल टू 1 तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू होगा बेटा, x को आप अगर 1 रखोगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 माइनस 6 यानी कि माइनस का 4। x को आप 2 रखो तो y इज इक्वल टू कितना होगा, x को 2 रखो 2 2 जा 4, 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2। x को आप 3 रखो तो y कितना रहेगा बेटा, y रहेगा 3 रखो 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 यानी कि 0। ये 4 सॉल्यूशन होंगे, चारों की एक टेबल बना दीजिए, इनसे एक टेबल बना दीजिए। ये x, ये y। x 0, x जब 0 है तो y कितना है, माइनस 6। x जब 1 है तो y कितना है, माइनस 4। x जब 2 है बेटा तो y कितना है, माइनस 2। और x जब 3 है तो y कितना है, 0। ये 4 सॉल्यूशन हो गए, ये जो 4 हैं ये हमारे सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। तो इन 4 सॉल्यूशंस को पॉइंट की तरह ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया जाए। ये y एक्सिस हो गई हमारी और ये x एक्सिस हो गई। पॉइंट आए 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 -6, x 0 y -6। अब देखिए x इस पूरी लाइन पे 0 होता है, 0 -6, ये पॉइंट आ गया एक, 0 -6। दूसरा पॉइंट आया 1 -4, x 1 तो y -4, x 1 तो y कितना, -4, ये पॉइंट आ गया देखिए। उसके बाद 2 -2, x 2 y -2, 2 -2। उससे अगला आया 3 0, x 3 तो y 0, x 3 तो y 0। अब इन चारों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, इन चारों पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। यही इस इक्वेशन का ग्राफ है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधी सीधी बात है, ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों, ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये एक स्ट्रेट पाथ नजर आ रहा है मुझे जो बना है इन पॉइंट्स से। जैसे ये पॉइंट एक सॉल्यूशन है, इससे अगला पॉइंट भी एक सॉल्यूशन है, पॉइंटों में है वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसे ना। x को हमने लिया 0.1 तो y आया -5.9, x को 0.2 लिया फॉर एग्जांपल, ऐसे बदलता रहेगा। अब जैसे तुम अगर गौर से देखो, यहाँ x जब हमारा कितना है देखिए 4,
तो इस वक्त जो इस तरफ जो भी पॉइंट आएगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। ये एक सॉल्यूशन हो गया, यानी इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सॉल्यूशन है। अब जैसे चेक करना हो कि क्या 4 1 इसका एक सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है, तो बहुत आसान है। क्या इसके ग्राफ पे 4 1 है? बस इतना देखो तो 1 ये आ गया 4 ये आ गया। क्या ये पॉइंट 4 1 इसके ग्राफ पे है? नहीं है, तो 4 1 इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे इसके ग्राफ के ऊपर होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए x जब 4 है, x को तुम यहाँ 4 रखो तो y कितना आएगा 2, यानी x जब तुम्हारा 4 है तो y कितना आएगा बेटा 2 आएगा। ऐसे मैंने बताया मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बाकी ये लगभग सही ही जाएगा। आप जब इसको पेंसिल से और स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ, परफेक्ट सॉल्यूशन आएंगे आपके पास। इस पे जितने भी पॉइंट है वो सब सॉल्यूशन है। जैसे इस पे ये पॉइंट था, देख लीजिए x जब 4 है तो y कितना है 2, 4 2 इसका सॉल्यूशन था। आप इसमें रख के देख लीजिए, ठीक है, y को 2 और x को 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 6 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, ये सॉल्यूशन था। तो किसी भी लाइन इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? उसके कोई 2 3 या 4 सॉल्यूशन ले लें। मैंने 4 इसलिए ले लिया, आप पहली बार ग्राफ बना रहे हो, आगे 10th में तो हम 2 ही पॉइंट लेंगे, बस सिर्फ 2, क्योंकि मुझे पता है एक स्ट्रेट पाथ बनना है। स्ट्रेट लाइन पे ये 2 ले लेता मैं पॉइंट तो भी ये यहीं से ही निकलता, यहीं से ही निकलता। ये चारों ले लिए तो भी ये यहीं से निकला है। 2 ले लो 3 ले लो तो आप लोगे लगभग 3 या 4 पॉइंट, है ना। शुरुआत कर रहे हो तो 2 से मत बनाओ ग्राफ, 3 से 4 पॉइंट लो। आप कोशिश करें 4 पॉइंट ही ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम पॉइंट भी रिप्रेजेंट करने आएंगे और आपका ग्राफ भी बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ था। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या देता है? उसके ऊपर लाई करने वाले हर एक पॉइंट उसके सॉल्यूशन होते हैं, यानी ग्राफ देता है सॉल्यूशंस। यहां कोई भी पॉइंट है, ये बात श्योर है कि यहां जो भी पॉइंट है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई हमसे ये कह दे कि भाई 1 माइनस 4 इसके ग्राफ के ऊपर है, तो हम ये कहेंगे कि इसका मतलब 1 माइनस 4 इसका सॉल्यूशन है। x की जगह 1 और y की जगह -4 रखूंगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह कितना रखेंगे 1 और y की जगह कितना रखेंगे -4, तो सेटिस्फाई करेगा। 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस का 4 इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6, देखो सेटिस्फाई कर गया। तो 2 तरीके से पूछ सकता है बेटा, क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकता है जैसे पिछले एक्सरसाइज में किए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 माइनस 4 लाइज ऑन द ग्राफ। तो अगर 1 माइनस 4 इसके ग्राफ पे है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू मिल जाएगी। हमेशा ग्राफ ही नहीं बनाना है, जब कहा जाए तो ही ग्राफ बनाओगे आप। तो आप समझ गए होगे बेटा। तो जितनी भी इक्वेशन है उनके ग्राफ अब आप लोग खुद बनाओगे। ग्राफ बनाने में अब जो भी टाइम लगेगा वो आप लगाओगे, है ना। एक जैसे ग्राफ हैं टोटल, मैंने ये 1 2 बनवा दिए हैं ग्राफ बोर्ड के ऊपर, तो 2 का मतलब है ये समझ लो कि आपको सारे के सारे ग्राफ आ गए हैं। 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं इसी से रिलेटेड। जैसे ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यूज ग्राफ टू चेक वेदर द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन और नॉट। ये खुद चेक कर लोगे बेटा आप लोग, ठीक है। ओके, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करोगे, कहता है शो दैट द पॉइंट्स A 1 2, B -1 -16 and C 0 -7 lies on the graph of the linear equation, graph of the linear
लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 9x माइनस 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कहता है शो दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट हैं, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन के y इज इक्वल टू 9x माइनस 7, इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर ये तीनों पॉइंट है। तो एक तरीका ये है कि तुम ग्राफ बनाओ और शो कर दो कि ये पॉइंट है, लेकिन ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। आसान तरीका मैंने अभी बताया ना। अगर किसी ने कहा कि A12 इस लाइन के, इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, और x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करना है, प्रूव करना है कि a b c लाई करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, मतलब प्रूव कर दो कि a b c इसके सॉल्यूशन है, मतलब a b c इसको, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे a पॉइंट चेक करना है 1 2, तो x की, y की जगह 2 रखो, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, y इज इक्वल टू 2 और x की जगह क्या रख दो 1, तो 9 इंटू एक्स की जगह रखो 1 माइनस 7, 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2। बोलो सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। सो A12 इसके ग्राफ पे लाई करेगा। ऐसे ही पुट कीजिए b माइनस 1 माइनस 16 इन इक्वेशन नंबर 1, इसको पुट करो, यानी y की जगह रखो माइनस 16 और x की जगह रखो माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 16 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16 माइनस 9 माइनस 7 हो गया माइनस 16, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। बच्चों देख सकते हो आप लोग, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमारी कैसी आ गई, बराबर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, और अगर ये सॉल्यूशन है ए और बी तो इसके ग्राफ पे भी लाई करेंगे, ये प्रूव हो गया। ऐसे ही तीसरे को और चेक कर दीजिए। ठीक है, 2 मैंने चेक कर दिए हैं, एक आप लोग चेक कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। इसमें हिंट दे दूंगा, करोगे आप लोग। ड्रा द graph of the linear equations y is equal to x and y is equal to minus x on the same graph, on the same graph, on the same graph. Also find the coordinate where the two lines intersect. Also find the coordinate, also find the coordinates where the two lines, where the two lines, where the two lines intersect. इंटरसेक्ट्स। ये देखिए बेटा, कहता है इन दोनों का ग्राफ बनाओ। किस किस का? y इज इक्वल टू एक्स का और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का, और एक ही ग्राफ पेपर पे बनाओ, एक ही ग्राफ पे दोनों का ग्राफ बनाओ। ये देखिए, और पता करो कि ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं। 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया बेटा -1 -2 -3 -4, ऊपर हो गया 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, बहुत आसान है। चलो इसकी बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन लिखते हैं। x 0 तो y भी कितना 0, x को 1 लोगे तो y भी कितना 1, x को आप 2 लोगे तो y भी कितना 2। 3 पॉइंट बहुत हैं, क्योंकि पॉइंट तो 2 ही बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम 3 या 4। तो x 0 y 0 x 1 y 1 x 2 y 2, सब इसके सॉल्यूशन। x को 0 रखो y भी 0 आएगा, x को 1 रखो y 1 आएगा, x को 2 रखो y 2 आएगा। तो इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 0 0 0 0 ये रहा। अगला है बेटा 1 1, x भी 1 y भी 1, ये देखिए 1 1, x 2 y भी 2 2 2,
ये इसके सॉल्यूशन आ गए, इनको रिप्रेजेंट कर दिया और ये बन गया इसका ग्राफ, किसका, y = x का ग्राफ बन गया है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ x बराबर 0 तो y बराबर क्या आएगा बेटा, -x यानी -0 0। x अगर 1 है तो y बराबर है -x यानी कि -1। x बराबर 2 है तो y = -2। अब ये देखिए x y, x 0 y 0, x जब 1 है तो y कितना है बेटा, -1, x 2 है तो y कितना है, -2। अब ये पॉइंट देखिए 0 0, अरे ये तो इसमें भी आ गया, दोनों में आ गया, ये तो भाई 0 0 1 -1 यानी x जब 1 है तो y कितना है, -1। 2 -2, x जब 2 है तो y कितना है बेटा, -2। इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये जो ग्राफ बना ये कौन सी लाइन का बना, y = -x का। तो इनका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो ये रहा 0 0, x बराबर 0 y बराबर 0 यानी कि 0 0। ऐसे ही और भी लाइन आएंगी, कोई लाइन जैसे यहाँ से निकल गई फॉर एग्जांपल, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे नज़र आ रहा है 3 3, या x 3 और y हो गया 5/2 फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे लिया, कोई लाइन यहाँ से निकली है, यहाँ से, ये इनका इंटरसेक्शन। तो आपके पास जब ग्राफ नोटबुक होगी ना तो बिल्कुल प्रॉपर आंसर आएंगे आपके, ठीक है बच्चों। तो इस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, 9 आज करेंगे, 9 कल करेंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए होमवर्क में 9 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।